के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। सवाल पूछो 123@gmail.com पर आप लोग सवाल पूछते हैं और मुझे जैसा भी समय मिलता है, व्यस्तता तो रहती है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए समय निकाल कर मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो आज एक सवाल ले रहा हूँ। हमारे मेल पर ये सवाल आया है, रामचंद्र जी हैं, वो पूछ रहे हैं, प्रणाम गुरुजी, मैं रामचंद्र, जिला नागौर, राजस्थान से। उनका सवाल है कि आदमी को मृत्यु भोज खाना चाहिए या नहीं, कारण बताइए। धन्यवाद रामचंद्र जी, आपने सवाल पूछा, आपके माध्यम से औरों को भी जवाब मिलेगा। एक ही शब्द में जवाब देना है तो मैं कहूंगा नहीं, मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मृत्यु भोज जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये शब्द ही नहीं है। गरुड़ पुराण के अंदर मृत्यु के बाद क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए उसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, लेकिन मृत्यु भोज का वर्णन तो उसमें भी नहीं है। क्योंकि आप विचार करें कि वह परिवार गम में डूबा हुआ है, ऐसी स्थिति में वहां जाकर भोजन करना भी ठीक नहीं है, भोजन भाता भी नहीं है। आप भाई कोई चला गया, फिर वहां लोग जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उस व्यक्ति से कोई न कोई संबंध था इसलिए तो जा रहे हैं, और वो व्यक्ति चला गया तो खुशी जैसा तो कोई माहौल वहां है नहीं, परिवार रो रहा है, आंख के आंसू नहीं सूखे हैं, वहां लोग जाते हैं उसको संबल देने के लिए जाते हैं, ठीक है। और उस व्यक्ति के प्रति उनका जो प्रेम स्नेह रहा है, व्यवहार रहा है, उस पर उन्हें भी तो दुख होता है कि वो व्यक्ति हमारे बीच का था, बैठते थे साथ में और कितना अच्छा व्यक्ति था, चला गया, तो दुख जाने वालों को भी होता है। ऐसी स्थिति में वहां भोजन भाता भी कैसे भोजन भाता। और विकृति इतनी कर दी है मृत्यु भोज के नाम पर कि साहब फलाना 2 मिठाई करी तो मैं 4 करूं, उसकी 2 सब्जियां बनाई मैं 4 बनाऊंगा, और उसको भी पार्टी जैसा माहौल दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। हाँ, व्यवस्था तो ऐसी थी कि उस परिवार के अंदर इतना गम आ गया है, दुख इतना आ गया है कि उसको तो बेचारे को कहाँ तो उसको चूल्हा याद आएगा, कहाँ उसको भोजन याद आएगा, तो पड़ोसी ला करके उसको भोजन खिलाते हैं, उस परिवार को भी जिसके परिवार में मौत हो गई है। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी पड़ोसी संभालते थे। तो पुराने जमाने में तो पड़ोसी संभालते ही थे, क्योंकि गाड़ियां नहीं थी, साधन नहीं थे, दूर से लोग आते थे, बीच में कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, बुजुर्ग तो बहुत नियम भी पालते थे, तो पड़ोसी संभालते थे। आज तो व्यवस्था भी बहुत हो गई है, साधन बहुत हो गए हैं, व्यक्ति आकर के अपनी हाजिरी लगा करके तुरंत वापस निकल भी सकता है, तो ऐसी व्यवस्था भी बहुत हो गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मृत्यु भोज की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब हम उसके पीछे कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, उस आत्मा के पीछे कर रहे हैं। तो भाई आत्मा के पीछे तो तब करोगे ना कि जब पूरे 12 दिन हो जाएं और वह यमलोक पहुंच जावे, वहां फिर पितृलोक में पहुंच जावे, वो शरीर प्राप्त कर ले, तो उसमें वर्षोत्सर्ग आदि श्राद्ध पिंडदान ये सब करने के बाद में आप 6-8 महीने 12 महीने बाद में आप उसकी स्मृति में कुछ भी करें, वो स्वीकार्य है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप उसकी स्मृति में प्याऊ बनवा दो, स्कूल में कमरा बनवा दो, स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, गौशाला बना दो, अनाथालय में कुछ कर दो, आप कथा सत्संग करा दो, धार्मिक आयोजन और करवा दें। श्रीमद् भागवत महापुराण की तो महिमा ही यही है कि अगर उनकी स्मृति में आप कराते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता मिलती है, पुण्य की वृद्धि भी होती है और पितरों का आशीर्वाद भी उस परिवार को प्राप्त होता है। लेकिन वो 8-12 महीने निकलने के बाद, समझ में आया ना, ये तो ठीक है, लेकिन अभी 12 दिन पूरे हुए नहीं और आगे साहब जीने के लिए और फिर दबाव और डाला जा रहा है। समाज के ऐसे भी लोग होते हैं विचार वाले जो नशा और पता में ही बस मस्त हैं, और फिर के अमल करना पड़ेगा, डोडा गालना पड़े, वो करना पड़े। ऐसी स्थिति जो है ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये विकृत स्वरूप है। अच्छा, लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है तो जो सक्षम होता है वो तो फिर भी कर देता है, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसको भी परंपरा के नाम पर करना पड़ता है। नहीं करता तो लोग जबरदस्ती कह करके करवा देते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में वो बेचारा गरीब व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, छोटे छोटे उसके बच्चे, उनको पढ़ाना था, उनकी जिंदगी बनानी थी, वो तो सब कहीं जाता है, और ये सब समाज की परंपरा के नाम पर करना पड़ता है। जो गलत परंपरा है, जो कुरीति है, वो खत्म होनी चाहिए। इसलिए हाँ, इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं और भी हो सकती हैं, लेकिन वो चर्चा मैं फिर बाद में करूंगा। उसके लिए मुझे भी विद्वानों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। और मृत्यु भोज पर तो मेरा ये स्पष्ट विचार है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए।
हाँ, आप जीवित खर्च करें, जीवित मेले की व्यवस्था है, अब वो कर ले। अपने हाथों से लोगों को जिमाई जीते जी कि भाई मरने के बाद में कई वेला कई नहीं वेला मने ठानी, मैं तो जीते जी आप लोगों को बुला रहा हूँ, आप लोग आए भोजन करें, फिर वो मृत्यु भोज नहीं कहलाता, वो प्रीति भोज कहलाता है। तो प्रीति भोज यानी प्रेम पूर्वक जिमा रहे हैं और जिम रहे हैं, उसमें जो कुछ दिया भी जा रहा है वो स्वीकार्य है। लेकिन मृत्यु के बाद तुरंत बाद में 13वीं को मृतक की स्मृति में आपको कुछ दिया जा रहा है वो भी नहीं लेना चाहिए, वो बरकत थोड़ा ही करेगा। जीते जी अगर उसने दिया है तो वो प्रेम से आप स्वीकार कर सकते हैं। और शास्त्र की बात जहां तक है तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 16वें अध्याय में 24वें श्लोक में कि हे अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। शास्त्र ही प्रमाण है और तेरा कर्तव्य अकर्तव्य ये शास्त्र से सिद्ध होगा। इसलिए शास्त्र ने तो कोई मृत्यु भोज का आदेश नहीं दिया है, इसलिए मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। बाकी जो कुछ कारण मैंने भी बताए हैं उस दृष्टि से भी मृत्यु भोज अनुचित ही है। और उस आत्मा के लिए आप कुछ करना